श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं अद्भुत कहानी सागर चैनल। हमारे चैनल में हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आइए श्रोताओं, अब हम हमारी कहानी प्रस्तुत करते हैं। श्रोताओं, एक बार की बात है, 3 मित्र होते हैं। तीनों मित्रों में एक शानदार गुण होता है। उनमें से एक मित्र घोड़े की परख करना जानता था, तो दूसरा मित्र हीरे मोतियों की परख जानता था, और तीसरा मित्र मनुष्यों की परख जानता था। तो श्रोताओं, तीनों मित्रों से उनके घर वाले परेशान थे। तीनों मित्रों ने सोचा, क्यों ना हम इस गांव को छोड़कर चलें और बाहर से कुछ कमा कर लाएं। सज्जनों, तीनों की तीनों मित्र चल दिए और एक राजा के दरबार में जाकर पहुंच जाते हैं। राजा से जाकर कहते हैं कि महाराज, हम तीनों में एक बहुत अच्छा गुण है। ये मांस परखने वाला है, ये घोड़ा परखने वाला है, और ये हीरा मोती परखने वाला है। राजा उन तीनों को रख लेता है और तीनों के लिए वो केवल खाना देता है। वह कहता है, भाई मैं तीनों के लिए एक टाइम का खाना दे सकता हूं। अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं। तीनों राजा के दरबार में रुक जाते हैं। तो श्रोताओं, एक दिन क्या होता है, एक घोड़ा बेचने वाला आता है। उसके पास बहुत सुंदर सुंदर घोड़े थे। राजा ने बहुत सुंदर घोड़े को खरीदा, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए थी। सज्जनों, राजा की समझ में वो सबसे अधिक कीमत वाला ही घोड़ा आया था। अब वह सोचने लगा कि मेरी समझ में तो ये घोड़ा आया है। फिर विचार आया, क्यों ना हम आज उस घोड़े परखने वाले को ही परख लेते हैं, क्योंकि वह बहुत दिन से फ्री में ही भोजन खाए जा रहा है। श्रोताओं, उस घोड़े परखने वाले व्यक्ति को दरबार में लाया जाता है। तो वह राजा कहता है, अरे वो घोड़ा परखने वाले, देख, मैंने ये घोड़ा पसंद किया है। वैसे तो ये महंगा है, लेकिन मुझे ये पसंद है। मैं इस घोड़े को खरीद रहा हूं। अब तू इसकी पहचान करके बता, ये घोड़ा कैसा है। सज्जनों, उस घोड़ा परखने वाले ने उस घोड़े की परख की और कहा, ये घोड़ा 500 मीटर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता। चाहे भले ये कितना ही हष्ट पुष्ट है, लेकिन ये घोड़ा 500 मीटर से ज्यादा नहीं दौड़ेगा। राजा को गुस्सा आया और राजा बोला, अगर ये घोड़ा 5 कोस तक नहीं रुका तो क्या होगा आपका? मैं आप पर कुत्ते छुड़वा दूंगा। सज्जनों, उस घोड़ा परखने वाले ने हाँ कर लिया। उसके बाद में एक घुड़सवार बुलाया, तो वह घोड़े को लेकर गया। तो घोड़ा 500 की तो क्या चले, 300 मीटर दूरी पर ही गिर पड़ा। जब उस घुड़सवार ने उस घोड़े को मुश्किल से खड़ा किया और उसे लेकर आया, तो कहा, महाराज, ये घोड़ा तो 300 मीटर भी नहीं चल सका, आप तो 500 मीटर की कह रहे थे। राजा आश्चर्यचकित रह गया। अब राजा ने कहा कि हे घोड़े परखने वाले, मुझे ये बता कि तूने इस घोड़े की कैसे पहचान की।
तो घोड़े पर रखने वाला बोला, महाराज मैंने इसको परख लिया कि इसकी ये जो घोड़ा है इसने गधैया का दूध पिया है, तभी तो ये सबसे अलग इतना बहाल और खूबसूरत दिख रहा है, इसीलिए ये दौड़ नहीं सका। तो श्रोताओं, राजा ने कहा कि अभी हम इसकी जांच कर लेते हैं। उस सौदागर से पूछा, ये घोड़ा तूने कहां से खरीदा? तो सौदागर ने कहा, मैंने इस घोड़े को राम सिंह से खरीदा। राजा राम सिंह के पास गया, उसने कुछ सैनिक भेजे। राम सिंह ने कहा, मैंने तो एक धोबी से खरीदा था। फिर उस धोबी से पता चला, धोबी ने कहा कि इसकी मां मर गई और मैंने इसे गधैया का दूध पिलाकर पाला था। राजा ने कहा, वास्तव में हमारा खाना व्यर्थ नहीं गया, आज से इनका 2 टाइम का भोजन शुरू कर दो। पहले हम इन्हें 1 टाइम का भोजन देते थे, आज से तीनों को 2 टाइम का भोजन दिया जाए। श्रोताओं, इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं और उसके बाद में एक लाल बेचने वाला आता है। लाल एक हीरे जैसी मुद्रा होती है। तो वह अपनी झोली को दिखाता है और राजा से कहता है, देखो ये सभी लाल और हीरे हैं और मोती हैं, आप इन सभी को रख लो और मुझे तो कम दाम दे दो। अब राजा ने सोचा, आज तो हम उस लाल परखने वाले को बुला ही लेते हैं, उसको भी परखते हैं। तो श्रोताओं, उसने उस लाल परखने वाले व्यक्ति को बुलाया, तो उसने लालों को छांट छांट कर अलग कर दिया और हीरे मोती कंकड़ पत्थर को अलग कर दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, तूने कैसे जाना कि इसमें से जो ये इसकी पोटरी है इसमें केवल 4 ही लाल हैं, बाकी के तो सब कंकड़ पत्थर और अन्य मुद्राएं हैं। तो श्रोताओं, राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। उस लाल परखने वाले ने कहा, आप अपने जौहरी को बुला लीजिए। सज्जनों, राजा ने जौहरी को तुरंत प्रभाव से बुलाया और जब जांच की गई तो सब कंकड़ पत्थर थे, केवल 4 लाल ही सही थे। राजा समझ चुका था और बोला, अब इनके लिए सुबह शाम की रोटी के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाए। अब श्रोताओं, राजा 2 को तो परख चुका था, अब उसने तीसरे से तुरंत ही पूछ लिया और बोला कि आप मुझे बताओ, आप मांस परखा हो कि मैं किसका बीज हूं? क्या मैं मेरे पिता की संतान हूं या फिर किसी अन्य की? तो श्रोताओं, वो मांस परखा बोला, है तो तू राजा ही, लेकिन तेरे ऊपर एक कंजूस की परछाई पड़ गई। कोई कंजूस व्यक्ति था तो उस कंजूस व्यक्ति की परछाई पड़ गई। अब चाहे आप मुझे मारो और चाहे छोड़ो। राजा के लिए जब कंजूस शब्द का प्रयोग किया गया तो राजा आग बबूला हो गया और अपनी मां के पास गया। उसने अपनी मां को धमकाया, बताओ मैं किसकी संतान हूं? तो वह रानी बोली, ठीक है मैं बताती हूं, इतना क्रोध मत कर, तू तेरे पिता की ही संतान है, लेकिन एक कंजूस व्यक्ति था, उस कंजूस व्यक्ति की परछाई पड़ गई।
तो श्रोता और राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह कंजूस व्यक्ति कौन था? वह कंजूस व्यक्ति कोई नहीं था, बल्कि एक रोटी बनाने वाला रसोइया था। तो जब मैं ऋतु स्नान से फ्री हुई थी तो उसकी का मुंह मुझे दिखाई दे गया, उसकी परछाई पड़ गई थी। श्रोताओं, वह उस मांस परखा व्यक्ति के पास आया और बोला कि आपकी बात सही है, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आपने कैसे जाना? तो वह व्यक्ति बोला कि मैंने ऐसे जाना, अगर आप कंजूस नहीं होते तो अब तक तो हमें मोहर असरपी और मुद्राओं से माला माल कर देते, क्योंकि मेरे 2 मित्र हैं, इन्होंने तुम्हें एक घोड़े की पहचान बता दी और लालों के घाटे से भी बचा दिया, लाल जैसी मुद्रा उसके घाटे से भी बचा दिया। जब आपका 20 लाख का फायदा हो गया तब भी आपने हमें क्या बढ़ाया? एक एक रोटी और नाश्ता। सज्जनों, राजा तुरंत ही सब बात समझ चुका था और कहा कि आज से आप मेरे दरबार में रहोगे, और उसने उन पर सोने चांदी की बौछार कर दी। ले जाओ ये पैसे, मैंने आज से कंजूसी करना ही छोड़ दिया है, आज से मैं कंजूसी नहीं करूंगा। तो श्रोताओं, इसी जगह पर यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जिस व्यक्ति पर जैसी परछाई पड़ती है, जैसी व्यक्ति की संगत होती है, उन गुणों का असर तो जरूर आता है। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।